इसका जब प्रयोग करते हैं, जात वेद दुर्गा का प्रयोग करेंगे तो शत्रु जो है आपका निरस्त हो जाएगा कि ऐसा करोगे, इस मंत्र से ये करोगे तो इससे वशीकरण होगा, ऐसा करोगे तो इससे विद्वेषण होगा, इससे करोगे तो ऐसे सम्मोहन होगा। जितना देर में नदी में वो नमक घुलेगा उतना देर में वो व्यक्ति खत्म हो जाएगा। तो फिर तो ये मर्डर वाला प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। ये तंत्र की बात बता रहे हैं, तंत्र में वो कैसे यूज होती है। नमस्कार, मैं मणि पांडे और आप देख रहे हैं देश प्रेस। स्वागत है आपका आश्रम ज्ञान के 15वें एपिसोड में। हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार पंडित जी, स्वागत है आपका 15वें एपिसोड में। हम लोग दुर्गा माता पे बात कर रहे थे, यानी शक्ति पे बात कर रहे थे, और शक्ति के दो स्वरूप आपने बताया था पंडित जी। दो पूजा विधि बताई थी आपने, जिसमें तंत्र वाली जो बातें थी वो कहीं ना कहीं शेष रह गई थी। तो आज तंत्रों पे बात करते हैं। तो क्या है एग्जैक्ट तंत्र, और दुर्गा जी से रिलेटेड तंत्रों की क्या बातें होती हैं? देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि जब तंत्र की बात आती है, लोग सोचते हैं कि काली, तारा, छिन्नमस्तिका, 10 महाविद्या, भूत प्रेत पिशाच, कहते हैं ना जिन जिन्नात, तंत्र और भूत प्रेत, मतलब पराविद्याओं की जब बात आती है सबका ध्यान उसी तरफ जाता है। कुछ लोग शिव को भी और भैरव को भी देखते हैं उस तरफ, लेकिन दुर्गा से भी तंत्र है। बात यह है कि जिस देवी को हम सर्दी नवरात्रि में और इधर चैती नवरात्रि में पूछते हैं, सब सोचते हैं कि इससे केवल इतना ही हो पाएगा, जो ज्ञान का थोड़ा कमी कह सकते हैं या फिर जैसा भी है। दुर्गा के 9 रूप तो इधर हैं। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति च कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम च कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि च महागौरी च, अष्टकम नवम सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये दुर्गा सप्तती में दुर्गा जी के 9 रूपों का वर्णन है। जिसका हम बात कर रहे थे उन्हीं के 9 दुर्गाओं का एक महामंत्र है, नरवाण मंत्र, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च। इन साधनाओं पे भी हम लोग चर्चा की है। इसके बाद फिर दुर्गा सप्तती के और भी मंत्रों पे चर्चा की है, जैसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ के। उसके बाद बात की है इस पे अपना जयंती मंगला काली भद्रकाली पे। फिर उसके बाद सर्वाबाधा विनर्मुक्तो, धन धान सुतान विना पे भी बात की है। तो ऐसे कई मंत्र हैं दुर्गा सप्तती के अंदर। एक सिद्ध कुंजिका का भी बात आता है। सिद्ध कुंजिका में जो मंत्र है, ये वाला सिद्ध कुंजिका का मूल मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च, ओम ग्लौं हूं क्लीं जुम स जलाय जलाय जला जला प्रजला प्रजला, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च जला हम संग लंग संग फट स्वाहा। ये वही मंत्र है जिसको मेघनाथ कर रहा था, जिसका यज्ञ विध्वंस किया गया था। वहां से भगवती चल भी दी थी, अगर वो आ जाती तो मेघनाथ को हराना नामुमकिन हो जाता, इसीलिए उसका यज्ञ को विध्वंस कर दिया गया। तो उसमें और भी कई गुप्त चीजें हैं। ये तो दुर्गा सप्तती का एक वैदिक रीति और इधर की सब बातें आती हैं। फिर दक्षिण पंथियों की, दक्षिण की बात करते हैं, तंत्र की बात करते हैं, तो उसमें भी दुर्गा है, उसमें भी 9 दुर्गा है, लेकिन उन दुर्गाओं का नाम अलग है। क्या क्या नाम है? उधर हम जाएंगे तो आएगा नाम वन दुर्गा, जात वेद दुर्गा, लावण दुर्गा, आसुरी दुर्गा, दीप दुर्गा, उसके बाद में सावरी दुर्गा, जय दुर्गा। इस तरीके से ये 9 है पूरी, और इन 9 के अलग अलग कार्य हैं। इसमें जैसे हम लावण दुर्गा की बात कर रहे हैं, लावण का मतलब होता है नमक। नमक सेंधा नमक होता है ना, वो पहाड़ वाला नमक जाता है जो गोटा वाला। इस मंत्र को सिद्ध करके लावण दुर्गा का मंत्र है, जैसे चीटी चीटी चंडाली, महाचंडाली, अमुक नामनस्य, जिसका भी नाम हो उसका लेकर के विनाशे हुं फट स्वाहा करके, जिसको ये सिद्ध है मंत्र, उसका पूरा विधि है। छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उस नमक को लेकर के डली को नदी में छोड़ दो। जितना देर में नदी में वो नमक घुलेगा उतना देर में वो व्यक्ति खत्म हो जाएगा।
तो फिर तो ये मर्डर वाला प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। ये तंत्र की बात बता रहे हैं हम्म। तंत्र में वो कैसे यूज होती है। ये सब विधि किसी को दी भी नहीं जाती है और ये करना भी नहीं चाहिए, ये बहुत गलत है। लेकिन जो चीजें होती है कि दुर्गा से भी ये चीज होता है। इसी मंत्र में है कि चीटी चीटी चंडाली महाचंडाली अमुक, जिस भी व्यक्ति का नाम है उसका नाम ले, माँ वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, तो वशीकरण हो जाएगा। जिसको वशीकरण, मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, ये षट कर्म तंत्र में आता है। जिसके पीछे दुनिया पागल है, लेकिन तंत्र इतना ही नहीं है। ये सब चीजें अच्छा चीज नहीं है, इनको नहीं करना चाहिए। तो ये जब चीजें गलत हैं। तंत्र जो है, तंत्र इससे बहुत बड़ा विशाल है ये, लेकिन दुनिया कहते हैं ना कि अपने स्वार्थ के लिए ये सब चीजें ही केवल प्रयोग कर रही है। जो आप बोल रहे जब ये नहीं करना चाहिए, बोलिए तो मैं आगे का इसी पर बात आपसे करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर ये चीजें गलत हैं तो देवी को तो अच्छे के लिए पूजा जाता है, तो ये चीजें गलत उनसे कैसे कराई जा सकती है, उनके मंत्रों से गलत कैसे किया जा सकता है? वो विधि है, वो जरूरत पड़ने के लिए है। एक ग्रंथ है रावण संहिता, उसमें उसके 4 भाग हैं। दूसरा भाग में शिव जी रावण को दीक्षा दे रहे हैं, गुरु दीक्षा दे रहे हैं, मंत्रों का ज्ञान दे रहे हैं। उसमें 6 कर्म के बारे में बताया गया है कि ऐसा करोगे, इस मंत्र से ये करोगे तो इससे वशीकरण होगा, ऐसा करोगे तो इससे विद्वेषण होगा, इससे करोगे तो ऐसे संमोहन होगा, इस तरीके से। और लास्ट में जब मारण का बात आया, जो मैं बताया आपको, उस चीज में बोले हैं ये वाला प्रयोग कभी करना मत। अगर ये तभी किया जाता है जब आपके प्राण के ऊपर बात आ जाए, या तो वो या तो मैं, तभी ये किया जाता है। और ये अंतिम है। अगर इसके बिना काम चल जाए तो चला लो, लेकिन इनका प्रयोग न कर चाहिए। तो जब शिव जी बोल रहे हैं तो फिर तो सही ही है। लेकिन आजकल लोग पैसा के स्वार्थ में और इन सब चीजों में विद्याओं का गलत प्रयोग कर रहे हैं, वो बातें बता रहे हैं। दूसरी तरफ जैसे जो हम वन दुर्गा की बात की है, वन दुर्गा का नाम से ही पता चलता है वन की दुर्गा है। वह दुर्गा देवी का रूप जो वन में स्थित है, वन यानी जंगल। तब होता क्या था पहले के जमानों में, जैसे सारे रास्ते आज भी जंगलों से होकर के गुजरते हैं, तब वहाँ पे कई घटनाएं घटित होती थी। जैसे जंगलों में भूत प्रेत की भी भरमार रहती है, जंगली जानवरों की भरमार रहती है, लुटेरों की भरमार रहती है। सब अड्डा वहीं पे बनाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा अनटच एरिया रहता है जहाँ जल्दी से कोई आता जाता नहीं। अभी डेवलपमेंट के कारण बीच में सड़क बन गई है, लेकिन चारों तरफ जंगल है। जैसे ट्रेन से जाते तो ऑलमोस्ट एरिया तो जंगल ही एरिया रहता है, कुछ कुछ एरिया ही रहता है जो सही रहता है। तो जो एरिया है उसकी हम बात करें, वहाँ की जो देवी है वो वन दुर्गा है। जब वन दुर्गा की बात की जाएगी तो उसका पूजा ही इसीलिए किया जाता है कि इन तरीकों की से वो रक्षा करे। एक मैं वन दुर्गा माँ का मंदिर देखा मध्य प्रदेश में, जबलपुर से नागपुर रोड पे, सिवनी वाला रोड पीछे पड़ता है, वहाँ पे वो पूरा जंगल जैसे क्रॉस कर रहे हैं, बीच में ही कोई भी गाड़ी पार होता है वहाँ पे रोकेंगे, पहले वहाँ बैठेंगे 5 मिनट, माँ को प्रणाम करेंगे, तब निकलेंगे। उसकी मान्यता ये है कि अगर वो वहाँ नहीं कोई करके जाए तो बल्कि हो सकता है कि थोड़ा उसको उल्टा हो भी जाए, लेकिन जो वहाँ से करके जाए उसको 100% आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो शुरू से बहुत पुराना प्राचीन था, अभी उसका नवीनीकरण कर दिया गया है। वहाँ पे लोग आते हैं, वो आस्था का केंद्र है। और जब भी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत होती थी तो वही वन दुर्गा बचाती थी। उसका पूरा पूजन विधि जिसको चाहिए ले ले, उसको कर ले, तो उससे पूरा क्लियर हो जाता। इसी तरीके से तंत्र के जैसे वन दुर्गा का बात होता है, लावण्य दुर्गा की बात की है, और आगे जैसे दुर्गा के मतलब 6 के 6 कर्म इनसे संभव है। इनसे शत्रु से जैसे है, शत्रु के लिए कोई शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है तो इसी में जातवेद दुर्गा जो है बहुत उग्र रूप है इसका।
इसका जब प्रयोग करते हैं, जात वेद दुर्गा का प्रयोग करेंगे तो शत्रु जो है आपका निरस्त हो जाएगा। कहीं ना कहीं बगलामुखी वाला काम करती है। 10 महाविद्याओं में 8वीं विद्या बगलामुखी है। शत्रु के माइंड को ही डिस्टर्ब कर देगी, शत्रु निष्क्रिय हो जाएगा। वही काम इधर से जात वेद दुर्गा का। तो कहीं ना कहीं जो बाकी चीजों से तंत्र है वही दुर्गा से भी तंत्र है, लेकिन इन चीजों के बारे में अनटच है, कुछ बहुत कम लोग करते हैं या इनके बारे में जानकारी का अभाव होने के कारण। आप बताइए, जिन दुर्गाओं का नाम ले रहे हैं कि आप इससे पहले इन दुर्गाओं के बारे में सुने हैं? नहीं, मैंने तो नहीं सुना था। तो बात वही है कि जो सुन नहीं रहे तो पूजा क्या होगी? तो इनकी आखिर पूजा कौन करता होगा? जैसे हम लोग नहीं जानते, आम लोग तो नहीं जान रहे, तो इनकी आखिर पूजा कैसे होती होगी? बताए तो कि जैसे नॉर्मल लोग हैं तो उनके जहाँ जहाँ मंदिर है उनको पूजा होगी। जैसे वन दुर्गा का में होता है, जंगली एरिया में होते हैं, कबीलाई एरिया में भी होते हैं। जैसे कबीलाई एरिया, आदिवासी एरिया है, वहाँ भी उनका क्षेत्र है, उसमें भी होती है। इसी तरीके से जो तंत्र मार्ग में है वो उसको पूजते हैं, जो दुर्गा को ही लेकर के चल रहे हैं वो लोग पूजा करते हैं। अच्छा, एक सवाल उठता है पंडित जी यहाँ पे कि जो तंत्र को ज़्यादा जानते हैं या फिर जो तांत्रिक होते हैं, खास करके आज के जो डेट वाले हैं, ये चीज़ें गलत करते हैं। जैसे आपने बताया कि एक नमक लेके और फिर वो मर्डर का एक तांत्रिक तरीका, तो उन तरीकों को अगर कोई अपना देता है, अगर हम लोगों पे अगर कोई करता है, तो उससे बचेंगे कैसे? फिर उसमें एक और दुर्गा है, शांति दुर्गा। तीसरे नंबर की देवी शांति दुर्गा में क्या होता है, जो भी ये ग्रह किए जाते हैं, जो भी उपद्रव किए जाते हैं, उनको शांत करने के लिए। जैसे 10 महाविद्याओं में 10 महाविद्या में 7वीं महाविद्या धूमावती विद्या से, जैसे मान लीजिए किसी भी विद्या से तंत्र किया गया, किसी को जान से मारने के लिए, किसी का घर बर्बाद करने के लिए, या कुछ भी किया गया, तो उसमें शांति कर्म के लिए, जिसको धूमावती सिद्ध है, धूमावती का मूल मंत्र जो काम प्रयोग में आता जाता है, धूम धूम धूमावती ठ, या फिर धूम धूम धूमावती स्वाहा, इन मंत्रों को जो जाप करके सिद्ध कर रखा है उन्हीं का काम करेगा। वैसे कोई करेगा तो भगवती इच्छा कर दे, लेकिन जिनके सिद्ध है, इस मंत्र का 10,000 जाप होने के बाद दूध, दही, घी, मधु और गंगा जल, 5 चीजें हैं, इनको मिला करके, या ये चीजें न भी हों, केवल दूध से हवन दे दे, तो जो भी ये प्रकोप है वो सब शांत हो जाएगा, जो वो किया हुआ कट जाएगा। जो भी गलत चीजें की हुई हैं कट जाएंगी, पर उतना करना भी तो पड़ेगा। तो वही है ना, जो लोग गलत के लिए करते वो गलत पढ़ते हैं, जो सही के लिए करते वो सही करते हैं। हम लोग से सही वाला पूछोगे तो ज्यादा हमको पता रहेगा, हम उसको ज्यादा बताएंगे। तो जैसे आपने 2 देवियों की बात बताई और तीसरा एक अलग आपने बताया शांति माता, तो बाकी जो 9 देवियां हैं उनके बारे में आप बताइए। उन्हीं के, ये सब उन्हीं के रूप हैं। वन दुर्गा, जात वेद दुर्गा, लावण्या दुर्गा, शांति दुर्गा, जय दुर्गा, साबरी दुर्गा, ये सब वही। तो इनके अलग अलग पूजा भी होते होंगे? हाँ, सबकी अलग अलग पूजा है। जैसे साबरी की अगर हम फिर आगे बात करेंगे, और तब जिसके ग्रह बहुत ज्यादा खराब है, ग्रहों से दिक्कत हो रही है, ग्रह भी नहीं ठीक हो पा रहे हैं, तो उसके लिए उसका पूजा करेंगे, सारे ग्रह ठीक। तो ठीक है पंडित जी, धीरे धीरे और भी आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 9 देवी माता हैं, तो 9 के बारे में धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे जानने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद पंडित, धन्यवाद आप सबको।